मुझे आज लगता है प्रधानमंत्री ने संसद सत्र से पहले, भाटी जी आपके पास पहले आ जाती हूँ, संसद सत्र की शुरुआत आज हुई है लेकिन सरकार को गिराने की चर्चाएं तो कल से शुरू हो गई। दीदी और अखिलेश जी के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये मौसम बदला है, सरकार बदलेगी। नहीं, ये केंद्र की जो सरकार है एनडीए की, ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और इन जो पार्टियां एनडीए में उन्हें समर्थन दे रही हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जेडीयू और ये अपनी आंध्र प्रदेश वाली टीडीपी, इन दोनों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। इसलिए कई मुद्दों पर इनके मतभेद रहते हैं। जैसे हाल ही में ये मुद्दा था कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे, उसमें जेडीयू ने खुल के विरोध किया, ये निर्णय गलत है। आरएलडी ने भी विरोध किया। तो इसलिए ये लगता है कि जो निर्णय ये इस तरह के लेंगे, अब आरएसएस के शाखाओं में सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे, ये निर्णय कैसे जेडीयू के गले उतरेगा या टीडीपी के गले उतरेगा या इनके अन्य सहयोगियों के गले उतरेगा, क्योंकि आरएसएस शुद्ध तौर पर राजनीति करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा है। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस कंट्रोल करती है, उसके संगठन मंत्री हमेशा आरएसएस से ही आते हैं और आरएसएस देश में कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड और नफरत बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। देश में दंगों में अक्सर आरएसएस की भूमिका रही। आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगे हैं। आरएसएस देश की आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के साथ रहा, अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, अंग्रेज़ों की सहयोग किया, सुभाष चंद्र बोस जैसे शानदार नेता का विरोध किया, देश के आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया। आरएसएस एक बदनाम संगठन है। ऐसे संगठन में सरकारी कर्मचारियों को जाने की इजाज़त देना बहुत ही एक देश विरोधी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी। अवधेश जी को लीजिए स्क्रीन पर। इस तरह के जब निर्णय लिए जाएंगे तो सरकार में करेंगे। बाकी मैं उत्तर बाद में दूंगा। पहले तो मुझे भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए आप, जिससे कि हम ढंग से उन्हें सुन पाएं। और दूसरी बात यह है कि अवधेश जी आपको आपत्ति है, ये ऐसा फैसला है मुझे लग रहा है जिस पर अब विपक्ष बहुत सारे उस सवाल उठाएगा, वो उठा भी रहे हैं। अब गला घोटने की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुद्दा दूसरा हो रहा है। नहीं, बाकी उस पर आऊं, लेकिन ये जो ये बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस स्वयं नागपुर गए थे डॉक्टर हेडगेवार से मिलने, इसके तथ्य हैं। जब वो विदेश से जाने से पहले कि हमको आपका साथ चाहिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, अगर यही बात थी तो वो क्यों गए थे वहां? सवाल तो ये कब मैं तो कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक कहीं से तथ्य बता दीजिए कि आरएसएस ने सुभाष चंद्र बोस कब विरोध किया हो। अरे डॉक्टर हेडगेवार कोलकाता में थे, हमने जो पढ़ी है, जो उस समय सारे क्रांतिकारियों संगठन का जो मॉनिटर ऑफिस था, अनुशीलन समिति, उसके मेंबर थे, क्रांतिकारी थे वो। कैसे बात करें? आज की पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, मैं आज जो इन्होंने बहुत सवाल गलत तरीके से उठाया ना कि आरएसएस, लेकिन ये बड़ा क्लियर है जैसे कि सर्वदलीय बैठक में सब अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं, महाभारत में भी सब अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं, जिस पर जिसे बात करनी है वो मुद्दा लेकर आते हैं। लेकिन मुद्दे का विषय कुछ और है ना भाटी जी। आज हम सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, उसके बाद आज संसद सत्र की बात कर रहे हैं। वो सत्र ढंग से चल पाएगा उसकी बात कर रहे हैं। मैं अवधेश जी की बात का केवल जवाब दे दीजिए, फिर मैं मलूक जी के पास जाऊं। जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ, अवधेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और ये कहा था कि अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी फौज में आ जाओ और अंग्रेजों की फौज में भर्ती मत हो, अंग्रेजों को कमजोर करो। उस समय आरएसएस अंग्रेजी की फौज में भर्ती के लिए अभियान चला रहा था। इसके दर्जनों सबूत मैं आपको दे दूंगा जब चाहें। तो जब वो अंग्रेज जिस काम को सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, अगर उसके विरोध में अभियान आरएसएस चला रहा था तो सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आपको वो अंग्रेजों को कमजोर कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और आरएसएस अंग्रेजों को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है स्पष्ट करना कि जब देश के विभाजन की परिस्थिति बनी, उस समय फौज में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी। स्पष्ट हो रहा था कि पाकिस्तान बंटने के बाद ये सब बाहर चले जाएंगे। उसके बाद सावरकर से लेकर देश भर के देशभक्तों ने कहा कि हम हिंदू कम जा रहे हैं, फौज में हमको शामिल होना चाहिए। आप भाटी जी आपसे सहमत नहीं होंगे, फिर आप उनसे सहमत नहीं होंगे, मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं। निर्णय देश में बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस पर अपना टेक देना चाहेंगे। कभी भी
सुभाष बाबू ने इस समय ठीक है। वो तो आप सुभाष बाबू की बात 42 के पहले की है सर। लेकिन नवल जी भी ये मुस्कुरा जो रहे हैं, बात आप उनका भी टेक आएगा इस 42 पर। के बाद का विषय है ये, 42 के बाद का विषय है। मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मैंने पढ़ा है, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, और मैं अब बता रहा हूं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं तथ्य यही है। हाँ। यह अवश्य हुआ था क्योंकि उस समय संख्या कम थी, देश के विभाजन की स्थिति बन रही थी, ऐसी स्थिति और क्यों बन इसलिए गई वो है? बचाया गया। देखिए, ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि सरकार कोई भी फैसला चोर को ले। बचाने के लिए कुतर्क कर ठीक है रहे हैं। भाटी जी मुद्दे पे बात करेंगे ना सर। आज मुझे पता है आप लोग आप इस पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन के शर्मा जी ऐसा क्यों है कि सरकार कोई भी फैसला ले उसका विरोध विपक्ष करता है? अब आज प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरा गला घोटने की कोशिश की गई, 2 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया है। अब वो जब ये आज बोले उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं, और उन्होंने इस संदर्भ में भी ये बात बोली कि संसद में जब कार्रवाई हो तो सब अपने अपने हिस्से का बोल सके। आपको लगता है वो हो पाएगा? के शर्मा जी। ये तो सारे देश ने देखा था सुचेता जी उस दिन, कि उस दिन विपक्षियों की हालत क्या थी। ये इस तरह चिल्ला रहे थे जैसे लग रहा था कि इनकी कुर्सियों के नीचे जो है कील काटे गड़े हों। इस तरह उछल उछल के ये अपनी जो असलियत थी वो दिखा रहे थे। और सही बात है, ये जो हम कहते थे कि ये भगोड़े हैं, ये सुन नहीं सकते प्रधानमंत्री जी की आवाज, और इसीलिए सदन छोड़ के भाग खड़े हुए। तो ये इनकी वास्तविकता है, हकीकत है, क्योंकि इनको देश के लोकतंत्र से या संसद की मर्यादा और गरिमा से कुछ लेना देना नहीं है। इनको केवल वहां पर संसद को सड़क बनाना है, और वही ये जानते हैं और वही कर सकते हैं। तो वही इन्होंने उस दिन भी किया। लेकिन मैं दूसरी बात भी ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी इनके भाटी साहब कह रहे थे अभी बैसाखी पे टिके हैं, आप किस पे टिके हुए हो? आपकी क्या औकात है? आप तो कुल 37 सीट के लोग हो, आपके तो 18 दल 20 दल के साथ खड़े हो, फिर भी आपकी क्षमता नहीं है कि सरकार बना सके। और ये जिनके साथ हम हैं, जो अपने गठबंधन के साथ, उनके साथ 293 सीट हैं, और जो प्री पोल अलायंस है हमारा। लेकिन क्या है, क्योंकि इनको अभी भी इनकी ऐठ जो है ये है कि हम हार गए हैं लेकिन ढोल बजाएंगे, मिठाई बांटेंगे। इनको हार बर्दाश्त नहीं है आज की डेट पर भी। अरे जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का नेता बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और जहां तक रही आरएसएस की बात, तो ये गुंडों और माफियाओं को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी, अब मुख्तार अंसारी के कब्र पे फूल चढ़ा के प्रतिष्ठित परिवार का बताने वाला ये समाजवादी पार्टी, ये संघ पे ना बोले, संघ के ऊपर बोलना आसमान में थूकने की तरह है जो इनके चेहरे पर आकर गिरता है। ये सिखाने चले हैं, ये बताएंगे राष्ट्र निर्माण, ये बताएंगे राष्ट्र। अच्छा, जो आतंकियों को छोड़ने की बात करते हैं, ये हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भाटी साहब की जो समाजवादी पार्टी है, ये जानी ही इस्लाम से जाती है। अच्छा, तो मैं ये एक ज्ञान चीज न दे कहना देश चाह के रही थी लोगों शर्मा को, जी, और मुझे ये न लगता है सिखाएं। ये चर्चा